स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से एक प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद इसको हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अव्युमीय संख्या हो तो स्थापित कीजिए कि a डॉट एडजॉइन a बराबर सारणी में a डॉट आई तथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये इतना अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थापित कीजिए, यानी कि हमें क्या करना, पहले स्थापित करना है, यानी कि इसके बराबर इसको लाना है, उसके बाद क्या करना, a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो दिया है a बराबर इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से बना देंगे, यानी कि अव्यू। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 1 1, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 3, फिर यहाँ पे लिखा है 3 3 4। ठीक है, फिर अव्यू को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए हमें a का मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि a का मान पहले से दिया गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सारणी में a का मान निकालेंगे, क्योंकि a का मान दिया गया है तो सारणी का a का मान आराम से निकल जाएगा। तो देखिए आप लिखेंगे सारणी में a बराबर, देखिए आप पहले क्या करेंगे, 1 लेंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे। 1 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 4 में तो 16 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब ये 3 लेंगे, 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा। अब देखिए बीच में माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है यहाँ पे। अब फिर ये 3 लेंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 हो जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सारणी में a बराबर, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, इसके बीच में गुणा गुणा लगा देंगे। देखिए 16 में से अगर 9 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 लिख देंगे, फिर माइनस ये 3 है 3 लिख देंगे, इसके बीच में गुणा गुणा लगा देंगे। अब देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, ये 3 है 3 लिख देंगे, इसके बीच में गुणा होता है गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे माइनस 1 बचेगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a, यानी कि सारणी में a बराबर, गुणा करेंगे तो 7 1 कम 7, इससे गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो गया। ठीक, अब देखिए 7 में से ये 3 3 घटा देंगे तो बचेगा 1, तो लिखेंगे सारणी में a बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारणी में जो आया है मान 1 आया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि उप सारणी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे उप सारणी। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा उप सारणी कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m11 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m12 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m13 बराबर। ठीक, फिर इसके नीचे लिखेंगे m21 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m22 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m23 बराबर। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखेंगे m31 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m32 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए उप सारणी कैसे निकाला जाता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ m11, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है ये 11 होता है, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे 4 में तो 16 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ माइनस होता है, 3 3 का 9 हो जाएगा, इसको घटा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक, ये पहला आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है m12, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला गायब बीच वाला गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 1 आ गया। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m13, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि ऊपर वाला गायब लास्ट वाला गायब हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे 4 में तो माइनस में 4 आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस में 1 आ गया। ठीक, ये ऊपर वाला आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m21, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये दूसरा पंक्ति लेंगे पहला स्तंभ, यानी कि ये बीच वाला गायब हो जाएगा, और ये यानी कि ये पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 हो जाएगा 12,
और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 तरीका हो जाएगा 9, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये बीच वाला गायब हो जाएगा, ये बीच वाला गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 आ गया, घटाएंगे तो 1 आ गया। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि ये बीच वाला दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा स्तंभ, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, माइनस में घटा देंगे 0 आ गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है M31, यानी कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए नीचे वाला गायब, ये वाला गायब हो जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 9 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे। अब देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12 जाएगा, घटा देंगे तो माइनस में 3 आ गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, घटा देंगे तो 0 आ गया। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि ये गायब ये गायब, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, इतना आपको अगर अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे उपसारणिक निकल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे सहखंड। देखिए इस प्रकार से रेखा खींच रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे सहखंड कैसे निकलता है, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे M11 है तो यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे A12 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A13 बराबर। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे A21 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A22 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A23 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A31 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A32 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। देखिए यहाँ पे प्लस अगर गुणा करेंगे प्लस में गुणा तो प्लस आता है तो 7 लिखाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्लस में आएगा यहाँ पे, यानी कि प्लस से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस, तो प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसके बाद प्लस आएगा तो प्लस में ही है तो प्लस में ही आएगा ये। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे ये माइनस आएगा तो 0 है तो 0 ही लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो माइनस में 3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि माइनस आता है 0 है तो 0 ही लिखाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस आता है, प्लस में 1 ही है तो प्लस में 1 ही लिखाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से बना देंगे। आप भी इसको लिखेंगे 7 माइनस 1, फिर माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, फिर आप लिखेंगे 0, फिर 1 लिख देंगे। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अभी देखिए इसका परिवर्त करेंगे तो लिखेंगे C का परिवर्त बराबर, आप लोग ध्यान समझिएगा। आप देखिए ये पंक्ति तो इसे स्तंभ में लिखेंगे 7 माइनस 1 माइनस 1, फिर आप लिखेंगे माइनस 3 1 0। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे माइनस 3 0 1, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो C का परिवर्त आया है यही आपका एडज्वाइंट A है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यानी कि एडज्वाइन A। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही जो परिवर्त आया है यही आपका एडज्वाइन A का मान होता है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसके नीचे हल करेंगे तो शायद आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, आप लोग को शायद दिखेगा नहीं, तो क्या करेंगे, अब इधर का मिटा देते हैं, तो इधर हल करके बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए क्या करते हैं, इसके आगे हल करते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे A डॉट एडज्वाइन A बराबर साड़ी में A और I, यानी कि दोनों बराबर करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर करना है। तो चलिए इसको ले करके बताते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A डॉट एडज्वाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एडज्वाइन A। ठीक, ये जो डॉट है इसका मतलब होता है गुणा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे A का मान ऊपर दिया गया तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 1 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 4 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 3 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इसका मतलब होता है गुणा गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। ठीक, अब देखिए एडज्वाइन A का मान यहाँ पे जो आया है यही लिखेंगे, तो
यहाँ पे लिखेंगे 7 -1 फिर -1 फिर यहाँ पे लिखेंगे -3 फिर 1 0 फिर यहाँ पे लिखेंगे -3 0 1 ठीक। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इस प्रकार से बना देंगे पहले, यानी कि बड़ा सा यानी कि अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति से करेंगे, ये तीनों स्तंभ में पारीक पारा, तो कैसे गुणा करते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 आएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 आएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में तो माइनस में 3 आएगा ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यानी कि पहले पंक्ति से दोनों स्तंभ में करेंगे, तो यानी देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो -3 आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे यानी कि 1 में तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पहले पंक्ति से क्या करेंगे, इस तीसरे स्तंभ में करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारीक पारा गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 आएगा, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 1 में -4 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो माइनस में 3 आ जाएगा ठीक। अब देखिए इसी से क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 आएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा, फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए इसी से क्या करेंगे, तीसरे में करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 आ जाएगा, फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 आ जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि तीसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 आएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 आएगा, फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे -1 में तो -4 आएगा, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 आएगा, 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, यानी कि तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो -3, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 4 आएगा ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, देखिए इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे अवयव ठीक। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं अवयव। अब देखिए अवयव बनाने के बाद इसको देखिए जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको देखिए यहाँ पे यानी कि घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0 आएगा, इसको देखिए घटाएंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको घटाएंगे 0 के तो 0 आएगा। देखिए यहाँ पे अब इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो यानी कि 0 आएगा, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड चलना है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इधर का हम मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इधर का जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे बताते हैं राइट हैंड साइड लेकर, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड ठीक है, इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साड़ी में A × I ठीक। देखिए साड़ी में A का जो मान था 1 आया था तो 1 लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव ठीक। अब देखिए I का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है ठीक है, यानी कि ये I का मान होता है। अब देखिए इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। देखिए इस प्रकार से बना देंगे अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे ठीक। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों बराबर आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था A इनवर्स ज्ञात करना, चलिए उसको ज्ञात करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स ठीक। देखिए A इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइन A, फिर बटे में होता है साड़ी में A ठीक। अब देखिए इसका मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एडज्वाइन A का मान जो आया था यहाँ पे तो यही उतारे थे। देखिए यहाँ पे लिखा था A.एडज्वाइन A, तो देखिए यहाँ पे ये मान है तो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से बना देंगे अवयव। अब ये नंबर जो है यही आपका एडज्वाइन वाला है तो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 -3 फिर -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1 फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर 0, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे -1 फिर यहाँ पे 0 फिर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए साड़ी में जो A का मान आया था 1 आया था तो बटे में क्या करेंगे 1 लिख देंगे। अब अगर इसमें 1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे तो वही नंबर आएगा। फिर क्या करेंगे इस प्रकार से बना देंगे अवयव, इसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 7
-1 फिर -1 फिर -3 फिर 1 फिर 0 फिर यहाँ पे लिखेंगे -3 फिर 0 1 फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये भी हल हो गया। आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग इसी प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A डॉट एडजॉइन A, ठीक है, बराबर ये आया था। और देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर ये आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।